आजकल तलाक़ें बहुत आम हो गई हैं। मतलब ये बात सबको पता है, सिर्फ मैं आपको नहीं बता रही। ये वैसे भी ख़बरों में भी आता है और हर जगह पर ये चीज़ दिखाई जाती है। तो मेरा आप सबसे एक यही मशवरा है कि जब भी रिलेशनशिप होता है, मैं रिलेशनशिप की बात इसलिए करती हूँ बार बार क्योंकि आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप ही होते हैं। तो जब आप रिलेशनशिप करते हैं कि उस दौरान फिर आप तय कर लीजिए कि शादी के बाद आप अपनी आईडी बंद करोगे, नहीं करोगे, घर का काम करोगे या नहीं करोगी, या फिर जो भी बातें होती हैं, जो भी पॉकेट मनी, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, सब तय कर लिया जाए। क्योंकि जो भी है एट द एंड शादी एक डील ही होती है। अब चाहे इसको आप कुछ भी बोले, होती है डील है। जो चीज़ लीगल पेपर्स पे आ गई तो वो डील ही होती है। क्योंकि जो विदाउट पेपर जो बातें होती हैं वो होता है, क्या कहते हैं, सिर्फ एक होता है ना सरसरी का, भाई हमने ज़बान दी, ये मेरी ज़बान है, ये मेरी मोहब्बत है। लेकिन एक चीज़ जब पेपर वर्क पे आ जाती है तो फिर वो डीलिंग स्टाइल होता है, डील होती है। तो जब आप ये शादी वाली जब डील करते हो तो उस पर ये चीज़ें साफ मेंशन कर देनी चाहिए कि मतलब शादी किन 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 शर्तों पे टिकी रहेगी। तो उसमें लिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा मैं देखा है कि आईडी की वजह से भी तलाक हो जाती है और कोई लड़की घर का काम नहीं करती, इसकी वजह से भी हो जाती है तलाक़ें। पॉकेट मनी, लड़के ने कुछ और कहा, लड़के ने कुछ और पॉकेट मनी दी, और इसी तरह दोनों तरफा मतलब मिसकमिटमेंट होती है। मैं सिर्फ वन साइड की बात नहीं करूँगी कि लड़का ही गलत होता है या सिर्फ लड़की गलत होती है। जो भी दोनों की बातें हैं वो सब जो है वो निकाह नामे पे लिख देनी चाहिए, ताकि बात के लिए कोई मसला ना हो। क्योंकि शादी से पहले जितने वादे होते हैं तकरीबन वो झूठी होते हैं। ज़्यादातर मैं बात करूँगी, ज़्यादातर जितने भी वादे होते हैं वो सब झूठ होते हैं। क्यों झूठ होते हैं? अब जितनी तलाक़ें हो रही हैं उससे यही अंदाज़ा होता है ना कि वो मतलब झूठे वादे ही थे। तलाक़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो भी मेन बातें होती हैं, जैसे घर का काम हो गया, पॉकेट मनी हो गई, ख़र्चा हो गया, क्या शॉपिंग, क्या घर का लाइफस्टाइल वगैरह जो भी होगा, मतलब कुछ भी जो इस तरह के जो मसले जिस पे लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर, वो सारी चीज़ें निकाह नामे पे लिख देनी चाहिए। अगर वो चीज़ फिर आउट होती है निकाह नामे से शादी के फिर बिल्कुल 1-2 महीने या 3 महीने के बाद, कि लड़का बोले कि ठीक है मैं आपके लिए मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, शादी के 2 महीने के बाद ही बोले कि मेरे हालात ख़राब हो गए, 3 महीने के बाद ही वो ड्रामे शुरू कर दे, तो समझ जाओ कि इसका पहले भी कोई स्टेटस नहीं था और इसने ऐसे ही जानबूझ के एक फ़ेक स्टेटस बनाया हुआ था सिर्फ आपको फंसाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। तो उसको उसमें लिख देना चाहिए निकाह नामे पे अगर इस पे कोई सवाल आता है या कोई भी मसला होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बिजनेस में लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे उसकी पक्की वेरिफिकेशन चाहिए। अगर लड़का यानी अगर मियाँ वेरिफिकेशन नहीं देता तो समझ जाओ सब कुछ स्कैम था, फ्रॉड था। क्योंकि ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है, जो उनको लड़कों ने मोहब्बत में फंसाया और घर के मुलाजिम वगैरह रख दिए शादी के 1 महीने तक, फिर इसके बाद दूसरे महीने निकाल दिया और कहा कि अब तो हमारे हालात ख़राब हो गए, सॉरी अब तुम सारे घर का काम खुद करो, और पैसे भी लेना लड़की के घर वालों से। तो वो सब कुछ स्कैम था। एक्चुअल में वो कोई काम कर ही नहीं रहे थे, वो सब कुछ फेक लाइफस्टाइल था। और प्लीज़ एक और बात, शादी के फ़ौरन बाद बच्चा पैदा ना करें। पहले उस आदमी को 3-4 सालों तक देखिए, परखें। सिर्फ देखना भी नहीं है, सिर्फ देखना इसको कहते हैं जो आप मुझे देख रहे हो, परखना एक अलग होता है। पहले आप परखें। देख तो आपने पहले लिया होता है, शादी से पहले देख लिया आपने, लेकिन शादी के बाद परखो 3-4 सालों तक कि मतलब जो इसने कहा है उन सारी बातों में पूरा उतरता है, नहीं उतरता। अगर उतरता है तो थम्स अप, फिर बच्चा प्लान करो। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, देखो पल भर में टूट तो जाता है, उसमें फिर बच्चे होते हैं ना, वो सब कुछ उस पे आ जाता है, उन बच्चों पे आ जाता है, मासूम बच्चों पे। अब वो कहाँ जाए, कैसे उनकी परवरिश, ये वो, और भी पैसों के मसले, बहुत सारे रिहाइश के मसले, हर तरह के मसले, जो एक सच्ची बात है। तो बच्चों में जल्दी ना करो। पता है कि देसी मर्द बहुत स्ट्रांग मर्द होते हैं, यही जताना चाहते हैं ना देसी मर्द कि हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत मर्दानगी है हमने हमारे अंदर, इसलिए हम पहले साल में बच्चा पैदा करवाते हैं। हाँ पता है बहुत मर्दानगी है, लेकिन पहले साल में नहीं, 3-4 साल पहले एक दूसरे को परखो।
और स्पेशली मैं लड़कियों को बोलूँगी कि लड़के का काम कारोबार जो भी है उसको देखो। मोस्टली फ्रॉड है, स्कैम है, इसलिए पहले उसको देखो, परखो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, अगर उनको शादी से पहले क्लियर कर दिया जाए और शादी के बाद परख लिया जाए तो तलाक का रेशो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे ग्रुप ज्वाइन करना है, रिलेशनशिप, रिश्ता, या मेरा हेयर प्रोडक्ट या काउंसलिंग सेशन या XYZ मेरा चैनल आप फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल, उस पर सब डिटेल्स होती है और ईमेल के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन सरोफा।